जो घटित होने वाला होता है हमारे साथ, हमारे कर्मों के द्वारा वो चेंज हो सकता है। मैंने कहा 100% चेंज होता है आपके ही कर्मों के द्वारा। कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ दुर्घटना घटने वाली होती है, हमारे साथ बुरा होने वाला होता है। सपने कौन से सच्चे होते हैं, कौन से कांच का टूटना अच्छा होता है, कौन सा ऐसा समय होता है गोल्डन पीरियड जिससे हम कामयाब होते हैं, वो ही समय होता है ज़िंदगी को उभारने का, संवारने का। पहले आप क्या कीजिए, एक कदम चलिए घर बनाने की ओर। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। जीवन में अगर मुश्किलें हैं तो उनके समाधान भी हैं। आज इस शो में ऐसी बातें होंगी जो आपको ये जानने में मजबूर कर देंगी कि आप वाकई में सही कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब से। लेकिन पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको वीडियो जो है, नोटिफिकेशन जो है वो आपको जल्द से जल्द आ जाएगा। तो आइए स्वागत करते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, पहले तो आपसे ये कंप्लेंट है कि आप जो है वो जल्द से जल्द एपिसोड नहीं बना पाते। तो इसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे आपसे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर साहब, क्योंकि लोगों को इंतज़ार रहता है आपका कि आप कुछ नया लेकर आएंगे, क्योंकि आप रिसर्च करते रहते हैं, क्योंकि आपकी रिसर्च इतनी बड़ी होती है कि लोग हर बात को, आपकी हर बात को मानते भी हैं और आप पर पूरा ट्रस्ट भी करते हैं। घर में छोटी छोटी बातें जो हो जाती हैं, जैसे कि कुछ अनहोनी हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए कांच का टूटना, कुछ लोग कहते हैं कि वो शुभ है, कुछ लोग कहते हैं कि वो अशुभ है। कौन से कांच का टूटना शुभ है, कौन से कांच का टूटना अशुभ होता है? बहुत अच्छा पूछा वाली जी, आपने क्वेश्चन आपने एक ही लिया। हर बात का जवाब मैं साइंटिफिक रीज़न से दूंगा कि आपके घर में जब भी कोई बर्तन टूटता है जी। उसका शुभ होता है या अशुभ होता है। शुभ और अशुभ कुछ भी नहीं होता। जी। आपके मन की सोच है कि आप उसको कैसे ले रहे हो। जी। आज सुबह सुबह मैं तकरीबन 4 बजे उठ जाता हूँ, 4:05, 4 बजे मेरी जाग खुल जाती है, 4, 5, 4, 10 हो ही जाते हैं। तो मैं जैसे ही सैर को जाने लगा तो मेरे को फ़ोन आया, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरी कोशिश ये होती है कि फ़ोन को स्विच ऑफ करूं, लेकिन मैं कई दफ़ा सुबह जब उठता हूं तो फ़ोन स्विच ऑन कर लेता हूं। मैंने जैसे ही ऑन किया तो मेरे को फ़ोन आया मेरे दोस्त का, नाम नहीं लूँगा। कहता है कि मेरे को अभी एक सपना आया, सपना बहुत ही डरावना था। मैंने कहा हुआ क्या? कहता बताने योग्य तो नहीं, मैं डर गया। मैं आपको एक सपने के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन पता नहीं आप क्या सोचोगे। मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो चिंता है तो बता देनी चाहिए। कहते हैं घर में आग लगी हो तो अगर शोर नहीं मचाओगे तो पानी डालने कौन आएगा? आप अकेले पानी डालते रहोगे? शोर मचाओगे तभी आस पड़ोस वाले आके पानी डाल देते हैं। अगर ऐसी कुछ चिंता है तो अच्छे दोस्त को, कोलीग को बता देनी चाहिए, उसका हल हो जाता है। मैंने कहा मेरे पास दुनिया भर का हल है, कोई भी क्वेश्चन करो हल होए। कहते मैंने अपनी पत्नी की मृत्यु देखी। मैंने कहा अच्छा हो गया, जो हुआ आपने देख ली ना, अच्छा हुआ, आपके लिए अच्छा हुआ। कहता वो कैसे? मैंने कहा जैसे इंसान के कर्म होते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। जब तक आप एग्जाम्पल को अच्छे ढंग से समझोगे नहीं, तब तक शेफाली जी की बात का जवाब नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल सुननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जो भी मैं बात बोलता हूँ ये 100% सत्य बात होती है, हमारे साथ बीती होती है। मैं कभी भी अनहोनी बात जो कभी नहीं हुई या कभी होने वाली हो, ऐसे मनगढ़ंत बातें नहीं करता, जो हकीकत है वही बताता हूँ। तो मैंने उसे बोला अच्छा हुआ आपको ये सपना आया। कहते वो क्यों? मैंने कहा मान लीजिए आपने बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत अच्छे कर्म किए, आपका कोई बुरा होने वाला था लेकिन आप अच्छे ही कर्म करते जा रहे हो, किसी का बुरा नहीं करते। बहुत ध्यान सुनिए, आप अच्छे कर्म करते हो, किसी का बुरा नहीं करते, तो जो आपका बुरा होता है वो सूक्ष्म रूह के साथ बीत जाता है। वो सुन के हैरान हो गया,
प्रोफेसर साहब समझ नहीं आई, दोबारा फिर से बोलिए। मैंने उसे समझाया, मान लीजिए आप बहुत बुरे कर्म करते हो, आपकी कुंडली में लिखा है राजयोग, आप बहुत बुरे कर्म कर रहे हो, तो कुंडली में लिखा था राजयोग, तो वो राजयोग आपका सपने में कट जाएगा। आप सपने में राजा होकर बैठे होंगे, आपके वजीर, आपके कुछ गाड़ियाँ आपके इर्द गिर्द घूमनी होंगी, आप राजा की तरह बैठे होंगे, तो वो सपने में आपकी सूक्ष्म रूह उस चीज़ को भोग लेती है। कहता है इसका ये मतलब है जो घटित होने वाला होता है हमारे साथ, हमारे कर्मों के द्वारा वो चेंज हो सकता है। मैंने कहा 100% चेंज होता है आपके ही कर्मों के द्वारा। जो आप कर्म करते हो, ज्योतिषी और एस्ट्रोलॉजर और आपको संत महंत अच्छे जो आपको बताते हैं, वो आपके कर्मों को ही इधर उधर कर देते हैं। आपने ये कर्म करना है, आपने ये करना है, ये दान पुण्य करना है, तो आपके कर्म अच्छे हो जाते हैं। जो आपके साथ घटित होना होता है या तो सपने में हो जाता है, नहीं तो वो ख़त्म हो जाता है। होता ज़रूर है लेकिन थोड़ा मोटा ही कष्ट पहुंचता है। जैसे कि आपने सपने में रो लिया, कष्ट कर लिया, तो वो क्या हुआ, आपके साथ जो बुरा होना था वो ख़त्म हो गया। लेकिन वो कहने लगा, प्रोफेसर साहब लेकिन कुछ लोगों के सपने सच्चे भी होते हैं। उनका सवाल का जवाब मैं वो भी आपको दे रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सपने सच्चे होते हैं, लेकिन कौन से सपने सच्चे होते हैं आपने कभी ज़िंदगी में ये सुनने की कोशिश ही नहीं की। सपने कौन से सच्चे होते हैं? मैंने कहा जो जागते समय आप देखते हो, सूर्य उदय के समय सपने देखते हो, वो सपने सच्चे होते हैं। कहते वो कैसे? मैंने कहा आप काम पे गए, आप काम पे जा रहे हो, एकदम से ऐसे बैठे, आपको 10 मिनट में सब कुछ दिख गया। आप कहते हैं ये क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा घटित होने वाला है। वो घटित 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। वो होती है इंट्यूशन पावर। जिसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, वो 5-10 मिनट पहले से ही उनको पता चल जाता है आज मेरा दिल नहीं करता ऑफिस जाने को, मैं जा नहीं सकता, चलो छोड़ो ऑफिस, मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं जा रहा हूँ। गाड़ी पकड़ के आप निकलते हो, कोई ऐसा बंदा आपके पास आता है जो उस वक्त आपका नुकसान पहुँचाने वाला था, लेकिन आप निकल गए। उनका फोन, यार मैं तो अभी भी आपके ऑफिस में आया था, मैं निकल गया जी, मैं बाद में आऊँगा, अच्छा कल आ जाना। उस वक्त जो उसके दिमाग में था वो कल भूल जाएगा, अब आपके लिए अच्छा ही करेगा। तो ये इंट्यूशन पावर होती है, ये सपने नहीं होते, हम इसको सपने ले लेते हैं। हर इंसान के पास इंट्यूशन पावर होती है, हर इंसान के पास इतनी बड़ी पावर होती है, वो अपनी पावर के द्वारा देख सकता है कि किसको क्या होने वाला है। पहले तो अपने आप को देखने की कोशिश करे, वो वहाँ तक पहुँचता नहीं है। तो हर इंसान को पता चल जाता है मेरे लिए अच्छा होना या बुरा होना, वो पहले से ही कदम पीछे कर लेता है। आज मैं जाता ही नहीं हूँ, आज मैं जा रहा हूँ, चलो लेट ही जाता हूँ, आज मैं लेट जाऊँगा। यानी कि उसकी पावर पहले से ही उसको बता देती है तेरे साथ कुछ ऐसा घटित होना है जो तेरे लिए बुरा है। तो ये जागते सपने देखते हैं वो घटित होते हैं, जो सोते हुए सपने देखते हैं वो अपने कर्मों के द्वारा, जो अपने कर्मों के द्वारा ही आपको वो ख़त्म कर देते हैं। अगर अच्छे कर्म करते हो तो आपके बुरे कर्म जो आपके साथ घटित होने थे वो सपने में ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप बुरे कर्म करते हो तो जो आपके साथ अच्छा होना है तो वो सपने में ख़त्म हो जाता है। इसलिए कर्मों को अच्छा कीजिए। अब आई बात शेफाली जी की बात का जवाब। कौन से कांच का टूटना अच्छा होता है? जो ट्रांसपेरेंट कांच होता है उसका टूटना अच्छा होता है। अब ट्रांसपेरेंट कांच कौन सा होता है? गिलास का टूटना अच्छा होता है। अगर चीनी का गिलास, चीनी का कांच हो या कुछ हो, वो टूटना अच्छा नहीं होता। वो तो हमारा बर्तन ही टूट गया। देखा जाए तो वो कौन सा, वो शुक्र था जिसमें आप पानी पीते थे, शुक्र था। जो कांच का ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वो भी शुक्र और बुध होता है, लेकिन ज़्यादातर बुध माना जाता है। तो बुध जब टूटता है कांच, वो शुभ माना जाता है। ये पुराने बुजुर्गों की कहावत है। लेकिन यहाँ पे अगर कहीं बुध ग्रह आपको नुकसान पहुँचाने वाला था, वो टूट जाता है, तो वो आपका नुकसान से बच सकते हो। बुध एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी को संतुलन रखता है, बुध ग्रह ही है। बहुत ध्यान से सुनिए। सूर्य, मंगल, चंद्र, गुरु, ये 4 ग्रह एक तरफ है। शनि, शुक्र, राहु, केतु, ये 4 ग्रह एक तरफ है। दोनों को बीच में लाइन लगा दी जाए तो बुध ग्रह बीच में आता है। वो इधर भी दोस्त है और उधर भी दोस्त है। वो संतुलन करता है, जब किसी बैलेंस करता है। शेफाली जी ने बहुत अच्छा कहा, बैलेंस करता है। तो जब कभी सूर्यदेव बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं तो वो शनि के साथ मित्रता निभाता है, तो वो बैलेंस करता है। सूर्यदेव को ज़्यादा खराब नहीं होने देता, क्योंकि सूर्य का मित्र है, बहुत आदित्य योग बनाता है, शनि का भी मित्र है।
शुक्र का भी मित्र है, कहीं ना कहीं वो गुरु को पिता मानता है और चंद्र से दुश्मनी करता है, और चंद्र उससे क्या बेटा मानता है, और गुरु कहता है ये मेरा बच्चा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये स्टोरियाँ हकीकत इसलिए बनाई गई थी स्टोरियाँ, ताकि आपको समझाने के लिए कि जो मैत्री होती है बहुत ज़्यादा कठिन होती है, उसको पढ़ नहीं सकते आपको कौन के साथ शत्रुता, कौन के साथ मित्रता, ये अति मित्र है, मित्र है, इनको समझाने के लिए हिस्ट्रियाँ बनाएगी, स्टोरी बनाएंगे, वो आपको समझाते हैं। हम हर एपिसोड में कोई ना कोई मैं स्टोरी जरूर बताता हूँ, लेकिन जो भी मैं बात करता हूँ वो 101% सही होती है, लेकिन आपके लिए है। आप अगर मन में सोचते हो अच्छा तो अच्छा ही होगा, अगर आप मन में सोचते हो बुरा तो बुरा ही होगा। जी प्रोफेसर साहब, कांच का टूटना यानी कि अगर गिलास टूटता है वो शुभ है, लेकिन प्रोफेसर साहब अगर हमारा जो फेस मिरर होता है वो देखते देखते ही टूट जाए, क्या वो अच्छा है, क्या वो शुभ है या अशुभ है? शेफाली जी, इसके ऊपर भी कई कहानियां हैं, कहानी नहीं सुनाऊंगा, कहानियों के ऊपर अब हमारा एपिसोड निकल जाएगा जी। जब कभी हम फेस देख रहे होते हैं, हमारा जो कांच होता है टूट जाता है, कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ दुर्घटना घटने वाली होती है, हमारे साथ बुरा होने वाला होता है, ये इंडिकेशन होती है। लेकिन उसी वक्त आप अपना मिरर उसी वक्त अगर नया लगाते हो, उसको अगर 4-5 दिन बीच में रखते हो, अगर बीच में 15-20 दिन रुक जाते हैं, तो फिर आपके साथ जो बुरा घटित होना है होकर ही रहता है। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, मन में पॉजिटिविटी रखिए, और हमेशा अगर कांच कभी देखने वाला टूटता है तो उसी टाइम बदला लीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि देखने वाला कांच राहु होता है, वो आपकी असलियत दिखाता है आपको, वो आपको असलियत दिखाता है। बहुत ध्यान सुनिए, जो आपको आपका चेहरा दिखाता है, यानी कि आपकी असलियत दिखाता है, अगर वो टूटता है तो कहीं ना कहीं अशुभ माना जाता है, बहुत ज़्यादा देखते समय टूट जाए तो उसको उसी टाइम चेंज कर लेना चाहिए। और लेकिन मन से कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। उपाय लास्ट में जाते हुए ज़रूर बताऊँगा। जी प्रोफेसर साहब, यानी कि हम वीडियो के अंत तक बने रहें, आप ये कहना चाहते हैं। तो प्रोफेसर, मेरा आज का दूसरा सवाल ये है कि इंसान का सबसे इम्पॉर्टेंट समय कौन सा रहता है, यानी कि गोल्डन पीरियड जो है इंसान का कौन सा होता है, जिसमें इंसान करियर, सेटलमेंट, मैरिज, बच्चे सब, जहाँ कि हम कह सकते हैं कि घर बनाना, ये सब कुछ कौन सी एज तक हम कर सकते हैं? बहुत ध्यान सुनने वाली बात है। अगर मैं एक दिन की बात करूं तो कौन से गोल्डन पीरियड कौन सा होता है, वो सुबह का समय होता है, जो आपकी ज़िंदगी बनाता है, जो आपके दिमाग को विकसित करता है, वो है सुबह का। जो इंसान सुबह सूर्य उदय से पहले उठते हैं वो समय को जीत लेते हैं, उसकी ज़िंदगी में कभी कुछ खराब घटित नहीं होता। वो जब समय को जीत लिया, क्यों ना वो कामयाब होगा, सब कुछ होगा उसके साथ, हर चीज़ घटित होगी। लेकिन शेफाली जी ने पूछा कौन सा ऐसा समय होता है गोल्डन पीरियड जिससे हम कामयाब होते हैं। एक समय होता है 25 से लेकर 27-28 साल तक। ये समय बहुत अच्छा होता है हर इंसान का, लेकिन कुछ इंसान शुक्र की एज में शादी करवाते हैं, कुछ इंसान शुक्र की एज में कैरियर खड़ा करते हैं, कुछ इंसान पढ़ाई करने के लिए विदेश जाते या विदेश से वापस आते, कुछ ना कुछ। ये समय इंसान के लिए गोल्डन पीरियड होता है जब स्टार्टिंग करनी होती है। और इससे भी गोल्डन पीरियड कौन सा होता है, 36 से लेकर 42 साल तक, जिसमें वो अपना घर बनाता है, जिसमें वो अपना कैरियर खड़ा करता है, जिसमें वो अपना इमारत खड़ी करता है, अपनी इमारत पॉजिटिविटी की, अपनी इमारत जितने भी इंसान होते हैं उनके साथ मेल बर्ताव बढ़ाता है जब इंसान। तो 36 से लेकर 42 साल की एज होती है जिसमें इंसान कामयाब होता है। एक शुरुआत 25 से लेकर 27 साल तक की, उसके बाद कामयाबी वाली 36 से लेकर 42 साल तक। लेकिन उससे भी बढ़िया एक एज होती है, वो एज होती है जो इंसान सारी ज़िंदगी खो देता है, वो होता है 54 साल से लेकर 60 साल की ज़िंदगी। ये गुरु की एज होती है 54 साल से लेकर, लेकिन कोई लोग इसको संभाल नहीं पाते। रिटायरमेंट का समय होता है, और वही समय होता है ज़िंदगी को उभारने का, संवारने का। जब 54 साल की एज होती है, इंसान को न्यूट्रल होना चाहिए, लालच ख़त्म कर देने चाहिए। उसकी ज़िंदगी समझ लीजिए, जो पिछले 50 साल रह गए वो खुश में बीतेंगे, गोल्डन पीरियड बीतेगा। लेकिन वो ही इंसान अपना गोल्डन पीरियड खो देते हैं जब 54 साल की उम्र आती है, उसमें अपना आपा खो देते हैं वो।
जी प्रोफेसर साहब, आपने समय भी बताया और मुझे एज भी बताई, यानी कि 25 से लेकर हम बोल सकते हैं 55 तक, 54 तक हम कह सकते हैं कि ये गोल्डन पीरियड होते हैं इंसान के, जिसमें इंसान जो है वो करियर की शुरुआत करता है, सेटलमेंट करता है, मैरिज करता है, बच्चे पैदा करता है, कहीं ना कहीं घर भी बनाता है। तो प्रोफेसर साहब, ये आपने शुक्र से शुरू किया और गुरु पे ख़त्म कर दिया। तो प्रोफेसर साहब, आप थोड़ा सा डीपली ज्ञान देंगे कि हमें जो है कि किस एज में मैरिज कर लेनी चाहिए, किस एज में बच्चे पैदा कर लेने चाहिए और किस एज में अपना घर बना लेना चाहिए। शेफाली जी, जो घर बनता है जी। अगर 36 साल के बाद बनता है तो वो टिका रहता है, वो ज़िंदगी भर आपसे खोई नहीं खो सकता, छीन नहीं सकता। जो 36 साल के बाद बनाते हो, अगर 42 साल के बाद बनाते हो, वो राहु की एज में घर बनता है, वो जल्दी से जल्दी निकल जाता है। और एज, मैरिज की एज किस एज में होने, 25 से लेकर 27 साल की एज में मैरिज करा लेनी चाहिए हर इंसान को। लेकिन जो इंसान कैरियर के चक्कर में कहते हैं कि पहले मेरा कैरियर बन जाए, पहले मैं कुछ खड़ा हो जाऊं, पहले मैं अपना सब कुछ बना लूं तो मैं मैरिज करवाऊंगा, वो लोग दूसरे लोगों से कहीं पीछे रह जाते हैं। जो उसके भाग्य में नहीं होता उसकी पत्नी के भाग्य में होता है, पत्नी उसके भाग्य में लेकर आती है, वो खो देते हैं सब कुछ। जो मैरिज होनी चाहिए 25 से लेकर 27 साल की एज तक होनी चाहिए। लेकिन पहले बुजुर्ग बहुत ज़्यादा समझदार हुआ करते थे, वो गुरु की एज में ही मैरिज कर देते थे। 16 साल से लेकर 22 साल की एज तक, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो मैरिज कर देते थे। वो कहते थे कहीं ना कहीं अगर बच्ची हमारे घर में आएगी तो टिक जाएगी, क्योंकि 18 साल 19 साल लड़की की होती, वो बच्ची होती है, वो जिस घर में जाती वैसे ही बन जाती है, वो सबको अपना बना लेते हैं, बच्चों की तरह प्यार करती है, सबको अपना बना लेती है। तो आजकल के माँ बाप कहते हैं कि कैरियर शुरू हो जाए, तो कैरियर होगा तभी हमारी बच्ची का कुछ ना, पढ़ी लिखी होगी तो तभी आगे जाके कुछ करेगी। आजकल ज़माना चेंज हो चुका है, लेकिन ज़माने के साथ ज़रूर चलना चाहिए। हाँ, 25 से लेकर 27 साल तक अगर इस एज में मैरिज करवाते हो तो बहुत बढ़िया रहती है। जी प्रोफेसर साहब, अगर किसी की मैरिज ना हो पा रही हो तो उसके लिए भी उपाय बताएं। मैरिज के लिए बहुत आसान उपाय है। कोई भी दुनिया में अगर इंसान है तो कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं, सुबह जल्दी उठना चाहिए। जो बच्चे सुबह जल्दी नहीं उठते वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन मैरिज की रही बात, जो इंसान बन ठन के रहते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, अपनी फिगर का ध्यान रखते हैं, मैंने मोटा तो नहीं हो रहा तो मेरे को पतला होना चाहिए, मैं पतला तो नहीं हो रहा मेरे को खाना चाहिए, मेरी स्किन जो है सुकड़ तो नहीं रही, झुर्रियाँ तो नहीं पड़ रही, मुझे सैर करनी चाहिए, कहीं मेरे आँखों के नीचे डार्क सर्कल तो नहीं पड़ रहे, तो मुझे खीरा वगैरह हरी चीज़ें खानी चाहिए। तो ये चीज़ें, जब आपका लीवर तगड़ा रहेगा तो आपके मुंह के ऊपर, फेस के ऊपर शाइयाँ नहीं रहेंगी, कोई भी आपके निशान नहीं रहेगा, आप हमेशा तंदुरुस्त रहोगे और हेल्दी रहोगे। लेकिन ये चीज़ें कौन समझाएगा? आजकल तो कोई समझाता नहीं है। हमारा ये एक चैनल है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, जिसमें हम आपको जीना सिखाते हैं कि इंसान को जीना कैसे चाहिए। लेकिन आप अगर खाने पीने का ध्यान करते हो तो ज़िंदगी में कभी सेहत खराब नहीं रहती। अगर आप कुदरत में देखिए, सुबह का समय होता है 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक गर्मियों में, सर्दियों में होता है 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। उस वक्त हम क्या करते हैं, लाइटों में बैठ जाते हैं, कमरे के भीतर बैठ, जैसे हम भी लाइटों में बैठे हुए हैं, हमने भाई शो करना है इसलिए लाइटों में बैठते हैं। अगर हमने कुंडली वगैरह देखनी तो हम ऊपर जाकर कुंडलियाँ देखते हैं। अगर हम लाइटों में बैठ जाते हैं तो हमारा फेस क्या होता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, बाल झड़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना फिर हम ऊपर, इसलिए ऑफिस हमने बनाया, तो आपके लिए हम शो करने के लिए नीचे आते हैं। ऊपर शोर बहुत होता है, तो कोशिश हमारी यही होती है आपके लिए, हम जो हमारे भीतर में ज्ञान है, जो भगवान ने हमें दिया है, हम ढूंढते हैं अलग अलग जगहों पे जाकर और आपको बताते हैं घर बैठे फ्री में। तो अगर आप इसको अपनाते हो तो ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, हमेशा कामयाब ही रहोगे। और जिसकी शादी नहीं होती, अगर लड़के की शादी नहीं होती तो दही से मलकर नहाए, शादी हो जाएगी। अगर लड़की की शादी नहीं होती तो हल्दी से मलकर नहाए, शादी हो जाएगी। बहुत आसान उपाय होते हैं, कीजिए फिर देखिए। प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छा बताया, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही उनके लिए उपाय बताया। लेकिन प्रोफेसर साहब, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैरिज के बाद बच्चे पैदा नहीं करते, बहुत टाइम हो जाता है, बड़ी मुश्किल से प्लान करते हैं बेबी प्लान, लेकिन जब बेबी प्लान हो जाता है फिर कहते हैं कि हमारा सेकंड बेबी नहीं हो रहा है। उन्हें ये समझ नहीं होती कि हमें किस एज तक जो है फैमिली प्लानिंग कर लेनी चाहिए। शेफाली जी, जो जोश होता है लड़का लड़की में, जो जोश होता है
वो 35 साल तक 36 साल तक ही रहता है। शनि की एज में धीरे धीरे जोश खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल। तो इंसान को जब शादी होती है तो बच्चे जितने आपको पसंद है, एक नहीं तो दो नहीं तो तीन, कईयों को 3 बच्चे पसंद होते, कहते मेरे 3 बच्चे होने चाहिए, तो कईयों को कहते हैं हमारे घर में रौनक लगनी चाहिए, 4 बच्चे होने चाहिए, तो फटाफट से कर लेने चाहिए। ये नहीं कि उसको कैसे संभाल लेंगे, कैसे, वो तुम नहीं संभालते, आप नहीं संभालोगे कभी भी। वो जिसने जन्म दिया, भगवान आपके घर में जन्म लेता है, यानी कि हर इंसान भगवान होता है, आपके घर में जन्म लेता है और पालता भी उसको भगवान ही है। तो इसलिए कभी मत सोचिए कि इसको पालेगा कौन, संभालेगा कौन, संभालने वाला कोई नहीं है, सब आ जाते हैं। तो अगर बच्चे आप शादी होती तो पहले पहले कर लेते हो तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि बच्चे फिर बाद में आप कैरियर खड़ा करना होता है, आपने कैरियर में जाना होता है, घर बनाना होता है, तो बहुत समय बीत जाता है। फिर बाद में जब बच्चे को आप तरसते हो फिर बच्चा हो नहीं पाता, क्योंकि जोश खत्म हो गया, मोटापा बढ़ गया। जो हमारे कहते हैं ना शुक्राणु बाप का, वो पेट के अंदर जा ही नहीं पाता, ओवरी में जा ही नहीं पाता, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। 2 घंटे के भीतर भीतर ओवरी में जाना होता है, लेकिन वो जा ही नहीं पाता, 2 घंटे का समय बीत जाता है उसको, तो वो कहीं ना कहीं देर हो जाती है तो वो मर जाता है। तो इसलिए बच्चे पैदा नहीं हो पाते। जिस इंसान में जोश रहता है, और जोश कब तक रहता है, 35 साल तक लड़का लड़की कहते हैं जोश रहता है, उसके बाद धीरे धीरे जोश कम हो जाता है, शुक्राणु की जो ताकत है वो कम हो जाती है। तो इसलिए बहुत सारी बातों का ध्यान देना पड़ता है। तो अगर बच्चा लेना चाहते हो जब शादी होती है तभी लेना चाहिए। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने शादी के बारे में बता दिया, बच्चों के बारे में बता दिया, लेकिन घर बनाने की बात आई। अभी आपने बोला कि जो घर जो है 36 साल की एज के बाद मिलते हैं वही स्टेबल रहता है, लेकिन बहुत सारे ज्योतिषी जो हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन वो कह देते हैं कि आप 42 साल के बाद घर बनाना, शायद उनका शनि अष्टम में होता है तो वो घर बना नहीं पाते। 42 साल की जब एज आती है तो थोड़ा सा बिजनेस जो है अप एंड डाउन चल जाता है, तब भी नहीं घर बना पाते। तो प्रोफेसर साहब, ये घर बनाने का जो सही समय है वो भी हमें बताइए, और जिनका घर नहीं बन पा रहा उनके लिए भी उपाय बताएं। देखिए शेफाली जी, हम ना उद्यम नहीं करते जी। मैं हर इंसान को अपनी एग्जांपल देता हूँ, चाहे मेरे पास पैसा हो चाहे नहीं हो, मैं कहता हूँ आप पहला कदम बढ़ाइए, 9 कदम भगवान खुद में खुद आपके रास्ते खोल देगा। आप कदम तो बढ़ाइए। नहीं मेरे तो शनि बैठा अष्टम में जी 42 साल के बाद, नहीं जी मेरा शनि तो 11वें 12वें बैठा 55 साल के बाद बनाऊंगा, मेरा शनि जी 10वें घर में बैठा तो बनाए घर। ये सारी बातें पीछे, उपाय की बातें पीछे, जो आपके मन में सवाल, जो आपने डर बिठा रखा, वो सब पीछे। पहले आप क्या कीजिए, 1 कदम चलिए घर बनाने की ओर, घर बनाना शुरू कीजिए, मेरी गारंटी अपने आप बन जाएगा। जो इंसान कहते हैं कि मेरा घर नहीं बन पा रहा, घर, वो उद्यमी नहीं है। एक इंसान था, अंबाले में है, नाम नहीं लूँगा, वो उसकी सारी ज़िंदगी, बच्चे बड़े बड़े हो गए, BA कर ले, MBA कर ले, वो क्वार्टर में रहते थे। मैंने उसको बोला, नाम नहीं लूँगा उनका, वो मेरे बहुत अच्छे अजीज़ दोस्त हैं। एक दफ़ा उनकी घरवाली आ गई, प्रोफेसर साहब आपके पास आके हर चीज़ हमें मिली, लेकिन घर नहीं बन पा रहा, क्या करें हम। तो मैंने कहा घर नहीं बन पा रहा, मैं कहा आज के बाद घर बन गया। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा राणा जी बात सुनिए, बहुत ध्यान, मेरे मुंह से राणा जी निकल ही आया। मैं कहा बात सुनिए, मेरे पास बैठी यहाँ पे। मैंने कहा पैसे की जरूरत है, मैं दूंगा, चलो घर बनाइए। आपकी वाइफ, मैंने बोला तू 10 लाख इकट्ठा कर लेगी, कहती मेरे पास गहने हैं, मैं 10 लाख इकट्ठा कर लूँगी, बच्चों की शादी करनी है भाई। मैंने कहा पक्की बात 10 लाख इकट्ठा कर लोगी, कहते कर लोगी। मैं कहा 10 लाख मैं दे दूँगा। हालांकि किसने देना और किसने लेना, कोई लेता भी नहीं देता भी नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से मैंने उसे उद्यम दिया। मैंने कहा, कहता मेरे से पहले से लोन चल रहे हैं। मैंने कहा 1 लोन और लो, उतारने की मेरी गारंटी, मैं बैठा हूँ ना, तेरी इनकम बढ़ जाएगी। उस इंसान ने कहता प्रोफेसर साहब देख लो फंसा मत देना। मैं कहा मैं बैठा हूँ, मैंने आपको बोला। वो बेचारा पैसे लेने भी नहीं आया और कोठी बहुत अच्छी बन गई, जो सपने में भी नहीं सोची थी। वो कहते हैं आज प्रोफेसर साहब आपकी किस्मत से हमें सब कुछ मिल गया। तो किसने किया? उसके उद्यम ने। अब वो बोले प्रोफेसर साहब ने सब कुछ किया, ये गलत बात है। मैंने उसको पावर दी, मैं बैठा हूँ पीछे, चिंता मत कर। तो भगवान आपके पीछे हमेशा ही बैठा रहता है, वो कहने के लिए तू कर तू कर। हम करते नहीं हैं, हम भरोसा नहीं करते। तो इसीलिए मैं आपके सामने आता हूँ आपको भरोसा दिलाने के लिए। अगर आप करते हो तो हो जाता है सब कुछ। जी प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छा बताया हमें, मैरिज से लेकर बच्चे तक, बच्चे से लेकर हमारे घर बनाने तक बहुत अच्छे अच्छे उपाय दिए। अगर आप भी इन उपायों को करते हैं, आपकी मैरिज, आपका घर, आपके बच्चे, सब कुछ बन सकता है। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो इस एपिसोड को शेयर करें ताकि आप उनकी केयर कर सकें। तो हम जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।